वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आपको एपी का सारा कंसेप्ट और उसके क्वेश्चन समझ में आ गए हों। एंड आज हम वो कंसेप्ट समझेंगे एपी का जिसके क्वेश्चंस एग्जाम में आने के 99% चांसेस होते हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो नाउ यू नो हाउ टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस, द नंबर ऑफ टर्म्स, द लास्ट टर्म, द फर्स्ट टर्म or the specific term, most importantly, of an AP. Fine. So, had you thought of finding the sum of all the terms of an AP? So, let's just see that. So, आज का हमारा टॉपिक है sum of first n terms of an AP. मतलब हम AP होगी हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स होंगे, हम उन सभी टर्म्स जो टर्म्स होंगे उसमें सबका हम सम निकालेंगे, ठीक है। So, let's say we have AP which is A1, A2, A3, A4, so on till an minus वन एंड an हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है AP की। अब हम इस AP को इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो डूइंग दैट a प्लस a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, so on till a प्लस n minus 2d प्लस a प्लस n minus 1d। फाइन, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे लिखी है। जस्ट इन केस आपको नहीं समझ में आया तो आप इस चैप्टर की मेरी फर्स्ट वीडियो को रेफर कर सकते हैं। उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे मिलके हम फॉर्म को लिख सकते हैं, उसका क्या है। फाइन, सो अब हम इन सब का सम निकालेंगे और हम सम को डिनोट करते हैं एस से। सो S is equals to a plus d plus a plus 2d plus so on plus a plus n minus 1d plus a plus n minus 2d। फाइन, अब इनका सम निकालना है हमें। अब जस्ट लेट्स से कि आपके पास 20 टर्म्स है और जस्ट लेट्स से आपके पास 50 टर्म्स है, तो सभी को ऐसे वन बाय वन ऐड करना एंड सबका सम निकालना इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो हम क्या करेंगे, हम इस फर्स्ट इक्वेशन से सम का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, शॉर्ट फॉर्मूला, जिससे हमें जितने मर्जी टर्म्स हो हमें इजीली सबका सम निकाल सके। फाइन, सो वो सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन सभी टर्म्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। सो डूइंग दैट S is equals to a plus n minus 1 b, then we have a plus n minus 2d, then we have a plus 2d plus a plus b plus a। फाइन, अब हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब सब निकालेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। सो एडिंग 1 plus 2 we get s plus s is 2s। Now a plus n minus 1d is 2a plus n minus 1d, correct? Now a plus d plus a plus n minus 2d क्या हुआ, हम इसको चेक कर सकते हैं यहाँ पे सॉल्व करके कि a plus d plus a plus n minus 2d। सो यहाँ से 2a, यहाँ से b, यहाँ से nd minus 2d। So 2a plus nd minus d which is 2a plus n minus 1d। That means a plus d plus a plus n minus 2d भी किसके इक्वल हुआ, 2a plus n minus 1d के। फाइन, एंड सो ऑन। एंड अब यहाँ से a plus n minus 1d plus a plus d हमें निकालना है, यहाँ से 2a plus n minus 1d। So 2a plus n minus 1d, then a plus n minus 2d plus a, क्या है हमारे पास, सॉरी यहाँ से यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, माय मिस्टेक। फाइन, यहाँ से नाउ a plus n minus 1d plus a हमने यहाँ से निकाला ही है, क्या आएगा 2a plus n minus 1d। सो अब हमारे पास ये सम हो गया n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। अब n नंबर ऑफ टर्म्स 5, 10, 15 like 50, 100, 1000 और इनफिनिट कितने भी टर्म हो सकते हैं। तो हमारे पास कोई फिक्स टर्म तो नहीं है ना, तो हम सभी टर्म्स का सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम
इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एन से, कि जितनी भी टर्म्स होंगी वो नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। एज आपने जो देखा है कि हम अगर इन सभी टर्म्स को ऐड करेंगे सीरियल वाइज, एक सीरियल ऑर्डर में सभी टर्म्स को, पहले इन दोनों को, देन इन दोनों को, देन इन दोनों को, देन इन दोनों को ऐसे हम ऐड करेंगे तो सबका सम हमारे पास यही आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं बाकी टर्म्स को ऐसे ऐड करके, तो बस सबका सम यही आएगा। राइट, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे n से। सो वी गेट 2s इज इक्वल्स टू 2a प्लस n माइनस 1d इंटू n। राइट, तो अब सिंप्लीफाई करेंगे सम का फॉर्मूला निकालने के लिए, 2 को यहाँ पर ले जाएंगे तो वी गेट n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। सो हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया सम निकालने के लिए। सो दिस इज द फॉर्मूला टू find the sum of first n terms of an AP. So we got the formula for sum. Fine. For first n terms of an AP. अब हम इस फॉर्मूले को थोड़ा और शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे कि हम ये 2a को a plus a लिखेंगे। So doing that we get s is equals to n by 2 into a plus n minus 1 into d। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किस चीज का है? ए एन का। रिमेम्बर हमने पढ़ा था कोई भी टर्म निकालनी हो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1। राइट, तो हम इससे रिप्लेस कर देंगे। सो डूइंग दैट n बाई 2 इज इक्वल्स टू ए प्लस ए एन। अब अगर हमें किसी एपी की नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो तो हम उस एपी की जो लास्ट टर्म को ऐसे डिनोट कर देते हैं। सो यहाँ पे हम ए एन को ऐसे डिनोट कर सकते हैं। फाइन, तो an is equals to L, हम ये सब सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें। So we get the formula for last term also. So ये फॉर्मूला हमारे पास रेडी हो गया। एक और फॉर्मूला सम निकालने का for n number of terms के लिए। ये फॉर्मूला आपके तब काम आए जब आपको कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, आपको लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म गिवन होगी तो आपको सम निकालना होगा। So ये दो फॉर्मूले है जस्ट आपको कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन निकालने की जरूरत ना पड़े और डायरेक्टली आप सम निकाल सकें। देखिए इजीएस्ट फॉर्मूला है, बट स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपका ये है, आपको ये फॉर्मूला बेसिकली आपके सभी क्वेश्चंस में काम आएगा। क्लियर? अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी जो आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन में बहुत काम आएगा एंड उससे आप एज ए ट्रिक भी यूज कर सकते हैं अपने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। सो लेट्स सी, अब आपके पास nth टर्म ऑफ एपी क्या होती है? ए एन। फाइन, तो ए एन किसके इक्वल होगा? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, जो ये सभी n टर्म्स है इनका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म ऑफ एन एपी। ये कैसे? लेट्स सी, सपोज आपके पास ये सभी टर्म्स का सम Sn गिवन है, ठीक है, और आपके पास इन सभी टर्म्स का सम Sn माइनस 1 गिवन है। फाइन, तो अगर हम दोनों टर्म्स को माइनस करेंगे हमारे पास ये यही टर्म रहेगी, बस ये टर्म आ गई लास्ट टर्म। ठीक है, तो एन का फॉर्मूला क्या हुआ? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म ऑफ एन एपी। अब इसको मैं आपको क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूँ जिससे आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपको ये फॉर्मूला कैसे और क्यों यूज करना है। बट ये फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लो, ये बहुत काम आएगा आपका ये फॉर्मूला। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। The first term of an AP is 5, the last term is 45 and the sum is 400. Find the number of terms and common difference. तो हमारे पास फर्स्ट टर्म, हमारे पास जो टर्म कंडीशंस हैं क्वेश्चन में गिवन उसको एज इट इज लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन में? फर्स्ट टर्म यानी कि A1 is 5, then last term L is 45, then sum is 400, the final number of terms हमें n निकालना है and the common difference d, हमें ये दोनों निकालने हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है सम का वो यूज करेंगे। तो s इज इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू ए प्लस एन। हम इस फॉर्मूले से n निकाल लेंगे। ऐसे हमारे पास s भी है, a भी है, l भी है, n निकालना है। फाइन, तो हम सभी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे एंड विल सॉल्व। सो 400 is equals to n by 2 into a 5 है, l 45 है। Now 400
इक्वल्स टू n/2 into 50. Now n is equals to 400 into 2 by 50. So we get our n is equals to 16. That means इस AP की number of terms कितनी है 16. अब हमें d निकालना है कॉमन डिफरेंस. तो इनको निकालेंगे. हमारे पास दो फॉर्मूलेज हैं which are, तो हमारे पास सम का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो Sn is equals to n/2 into 2a plus n minus 1 into d. ये हमारा फॉर्मूला है an का. an is equals to a plus n minus 1 into d. हम इन दोनों फॉर्मूले से d निकाल सकते हैं एज हमारे पास सब कुछ गिवन, हमारे पास सारे इनिशियल्स गिवन है. हमारे पास सम भी है, हमारे पास हमने n निकाल लिया, a है, ठीक है. और यहाँ पे भी हमारे पास an हमारे पास है, a भी है और हमने n निकाला, तो हम दोनों से d निकाल सकते हैं. अब इजीएस्ट वे कौन सा है d निकालने का? ये वाला फॉर्मूला. एज इसमें एडिशंस थोड़ी सी कम है, सो मैं इस फॉर्मूले को यूज करके कॉमन डिफरेंस निकाल लूंगी. आप किसी भी फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं. फाइन. सो मैं इस फॉर्मूले में 5 वैल्यूज पुट कर दूंगी. सो व्हाट आई गेट 45 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 16 माइनस 1 इनटू d. सो 40 is equals to 15d. d is equals to 40 divided by 50 which is 3 and 8. So d हमारे पास कितना आ गया 8/3. फाइन. तो कॉमन डिफरेंस नंबर्स 8/3. अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था इस क्वेश्चन में कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही होंगी, वो नेगेटिव या जीरो कभी नहीं हो सकती. एज कि आपको एक एपी गिवन है, आप टर्म्स काउंट करनी है, जो पॉजिटिव में होंगी वो नेगेटिव में तो हो नहीं सकती हैं, ठीक है. और जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शंस में किसी में भी हो सकता है, ठीक है. सो ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स. हमें फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है. अब फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो स्टार्ट होंगे 1 से. सो 1 2 3 4 टिल n. ऐसा नहीं पता कि कितने यहाँ पे हैं, तो हमने सम निकालना है फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स का. तो यहाँ पर सम का जो फॉर्मूला है हम वही यूज करेंगे. सो Sn is equals to n/2 into 2a plus n minus 1 into d. ठीक है. अब सम निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? n. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नहीं गिवन है तो दैट मीन्स हम n को ऐसे ही यूज करेंगे. अब हमें चाहिए होगा a. a हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो हमारे पास a क्या आया 1 and as it is then d. अब d हमारे पास क्या है 1. as it फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स है और डिफरेंस सबका 1. सो a is equals to 1, d is equals to 1. हम इधर वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारे पास सम आ जाएगा. सो हमारे पास सम ऑफ n की टर्म्स में ही आएगा. सो Sn is equals to n/2 into 2 as 2 into 1 is 2, then n minus 1 into 1 is same. So n/2 into n plus 1. So ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया सम का फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने का. सो रिमेंबर यहाँ पे फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है, तो इस फॉर्मूला से फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स का है, तो फर्स्ट को रिमेंबर करना. ये फॉर्मूला हर चीज में यूज नहीं कर सकते, बट इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो. एज इस चैप्टर में क्या आपको बहुत से चैप्टर्स में और बहुत से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में आपको ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा. सो इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो. So let's move forward to our next question. If the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 29, find the sum of first n terms. That means आपको first 7 terms का sum given है, so we'll write as S7 is equals to 49. and आपको 17 terms का sum given है, तो हम लिखेंगे S17 is equals to 289. और हमने sum of first n terms का, that means हमने Sn निकालना. Sn हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे? Sn is equals to n/2 into 2a plus n minus 1 into d. ठीक है. तो सम निकालने में हमें क्या क्या चाहिए होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल n हमारे पास गिवन नहीं है, तो दैट मीन्स कि ये जो सम है ये n टर्म्स में आएगा. ठीक है. और हमें चाहिए होगा a.
और डी। अब ए और डी हमारे पास गिवन नहीं है, बट हमारे पास ये दो कंडीशंस गिवन है, तो हम इन दो कंडीशंस की हेल्प से हम ए और डी की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो वो कैसे, हम ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करेंगे एज इस दोनों कंडीशन से हमारे पास n 7 है और सम 49 है, और इसमें हमारे पास n 17 है और सम 29 है। इन दो कंडीशंस पुट करके इस फॉर्मूले में a और d की वैल्यूज निकाल देंगे। सो डूइंग दैट 49 is equals to 7/2 into 2a plus 7 minus 6, 7 minus 1 is 6, d, fine। So 7 is equals to 2 डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, a plus 6/2 is 3। Now we'll do the same for this. So 289 is equals to 17/2 into 2a plus 17 minus 1 is 16d। So यहाँ से 17, so 17 is equals to, अब यहाँ 2/2 is 1, so a plus 16/2 is 8। So ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन होगी। अब हम इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से ए और डी की वैल्यू निकाल देंगे। सो a plus 8d is equals to 17, a plus 3d is equals to 7 minus then 5d is equals to 10। तो d हमारे पास 2 आ गया। अब d की वैल्यू हम इसमें पुट कर दें, हमारे पास a आ जाएगा। सो 7 is equals to a plus 3 into 2। So a is equals to 7 minus 6 which is 1। तो हमारे पास a 1 आ गया। अब a और d की वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ap आ जाएगा। सो डूइंग दैट Sn is equals to n/2 into 2, a की वैल्यू 1 है, सो एज इट इज। सो प्लस n minus 1 into d की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2, राइट। सो n/2 into 2 plus 2n minus 2, so cancel। So n/2 into 2n, 2 cancel, so n square। So Sn is equals to n square, that means sum of first n terms का आंसर क्या होगा, n square। अब ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये हमने इन कंडीशंस के बेस पे हमने सम निकाला है। तो मतलब ये कंडीशंस के बेस पे ये मतलब इसका आंसर है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वो एक फॉर्मूला था, बट ये फॉर्मूला नहीं है, फाइन। So let's move forward to our next question. If the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term S1? What is the sum of first two terms? What is the second term, third term, 10th and the nth terms? Basically हमें एक कंडीशन सिर्फ गिवन है और हमें बाकी सभी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम सब कुछ लिख लेंगे जो हमें गिवन है, और जो हमें निकालना है सब लिख लेंगे ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए क्वेश्चन की। So doing that, sum of first n terms, we will write Sn is equals to 4n minus n square, fine। Now what is the first term? That means हमें S1 और A1 हमें ये निकालना है। Then sum of first two terms, that means S2 निकालना हमें। S2 किसके इक्वल होगा, अब A1 प्लस A2 के, फाइन। तो हमें S2 निकालना। देन हमें सेकेंड टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी है, एंड 10th टर्म निकालनी है, एंड nth टर्म निकालनी है, राइट। हमें ये सब कुछ निकालना है और हमें ये गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले में टर्न बाय टर्न n की वैल्यू पुट कर देंगे और सभी आंसर सबकी वैल्यूज निकाल देंगे। तो पुटिंग n is equals to 1 in this formula, we will get A1, ठीक है। सो n इक्वल टू 1, हम क्या करेंगे, S1 आ गया, तो क्या आएगा, 4 into 1 minus 1 square। सो 4 minus 1 is 3। दैट मीन्स हमारी जो S1 है यानी कि फर्स्ट टर्म है वो है 3। तो अब हमने S2 निकालना है, फाइन। तो S2 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, उसके लिए हमें A1 और A2 चाहिए होगा, बट जरूरी नहीं है। आज हमारे पास सम का ये फॉर्मूला है, हम इसमें n वैल्यू पुट करके डायरेक्टली हम S2 निकाल सकते हैं। सो हम वैसे ही करेंगे। सो विल डू S2 and putting n is equals to 2, we get S2 is equals to 4 into 2 minus 2 का square। So we'll get 4 to the 8 minus 4, so we'll get
सम ऑफ टू टर्म्स S2 S4 फाइन। अब हमें A2 निकालना है। अब हमारे पास A2 निकालना है और हमारे पास S1 है और S2 गिवन है। तो याद करो मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको nth टर्म निकालनी है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। डू यू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला? ठीक है, तो वो nth टर्म कोई भी हो सकती है, लेट्स से 10, 15, 20, 50, 100। अब यहाँ पर हमारे पास सेकंड टर्म को लेंगे उस nth टर्म को, तो हम इस फॉर्मूले में n की जगह पर 2 पुट करेंगे, हम सेकंड टर्म निकालेंगे। हम इस फॉर्मूले से कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं हमें लास्ट टर्म निकालनी है, हम स्टार्टिंग की टर्म्स भी निकाल सकते हैं। और जैसे कि हमें कॉमन डिफरेंस नहीं पता, हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म और सम ऑफ टू टर्म्स पता है, तो हमारे पास A2 निकालने का यही एक तरीका है। और इसमें हमारे पास कोई तरीका नहीं है जिससे हम A2 की वैल्यू, सेकंड टर्म की वैल्यू हम निकाल सकें। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से सेकंड टर्म की वैल्यू निकालेंगे। सो इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, हम इसमें इक्वल में n2 पुट करेंगे, तो हमारे पास A2 क्या आएगा, S2 माइनस S1। अब S2 में हमारे पास क्या है 4, S1 में हमारे पास क्या है 3, तो क्या है 1। दैट मीन्स कि A2 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। क्लियर? मैंने कैसे निकाला, मैंने कैसे इस फॉर्मूले को यूज किया है, आप इस फॉर्मूले की हेल्प से A3, A10, AN आप सब कुछ निकाल सकते हैं। अब हमने A3 निकाला है। अब A3, A10, AN ये सब निकालने के हमारे पास 2 फॉर्मूलेज हैं, तो 2 तरीके हैं बेसिकली हमारे पास ये सब वैल्यूज निकालने के। वो क्या है, एक तो है कि हम जैसे हमें पता है कि ये AP है, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म भी आ गई, फाइन, हमारे पास सेकंड टर्म भी आ गई, फाइन। तो इससे कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। एज हमें बाकी टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं है, एज वी नो कि हम AP ही निकाल फॉर्म करेंगे इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर करके। तो हमने कॉमन डिफरेंस निकाला A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 विच इज माइनस 2। तो कॉमन डिफरेंस हमारा माइनस 2 आ गया, फाइन। हम कॉमन जो फॉर्मूला है हमारा बेसिक फॉर्मूला an का an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी, हम इस फॉर्मूले की हेल्प से A3, A10, AN निकाल लेंगे। A और D की वैल्यूज पुट करके, A एंड D की वैल्यूज पुट कर करके हम बाकी ये टर्म्स निकाल लेंगे। ठीक है, एक है बस और फॉर्मूला है ये सब निकालने का, वो है ये AN का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, वही हम A3 निकालने के लिए हम S3 की वैल्यू निकाल लेंगे और हमारे पास S2 की वैल्यू हमारे पास है, तो इस फॉर्मूले में हम n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, S3 निकाल लेंगे, देन हम A3 की वैल्यू निकाल लेंगे। वैसे ही हम इस फॉर्मूले में A10 की वैल्यू निकालने के लिए पहले S10 निकाल लेंगे, देन S9 निकाल लेंगे, जिससे हम यहाँ से A10 निकाल सकते हैं। क्लियर? तो हम इन दोनों वे से वैल्यूज निकाल सकते हैं इसकी। और an के लिए भी हम इसमें हमारे पास Sn तो है ही, हम Sn माइनस 1 की वैल्यू इसमें पुट करके निकालेंगे, बस an की वैल्यू आ जाएगी। सो वी हैव two ways to find the values of all these three. क्लियर? एक ये तरीका है, एक ये तरीका, तो ये वाला, ये दोनों की हेल्प से ये फर्स्ट वे और सेकेंड वे है। तो इजीएस्ट वे कौन सा है, ये वाला, आप निकाल इसे सकते हैं। आपको सबसे पहले मैं S की वैल्यू इससे निकाल के बता दूंगी, देन मैं A10 और n की वैल्यू इससे निकाल के बताऊंगी आपको। ठीक है, तो S की वैल्यू इस वे से निकालने के लिए मैं इसमें n को 3 के इक्वल पुट करूंगी। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, देन 12 माइनस 9 विच इज 3, मेरे पास S की वैल्यू 3 आ गई। अब मैं A3 की वैल्यू निकालने के लिए S3 माइनस S2 करूंगी, तो 3 माइनस 4, सो A3 हमारा माइनस 1 आ गया। तो हमारे पास A3 की वैल्यू माइनस 1 आ गई है। ठीक है, तो अब हम A10 की वैल्यू निकालेंगे, वो मैं निकालूंगी आपको इस फॉर्म से निकाल के बताऊंगी, ताकि आपको दोनों तरीके यूज करने आ जाए। तो A10 की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, A1 की वैल्यू पुट करूंगी जो क्या है मेरे पास 3, देन n की वैल्यू 10, 10 माइनस 1 इज 9, एंड d की वैल्यू माइनस 2। क्लियर? तो 3 माइनस 18 इज माइनस 15, दैट मीन्स A10 की वैल्यू मेरे पास क्या है माइनस 15।
अब मैं ए एन की वैल्यू निकालूंगी इसी फॉर्मूले से। तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 3, देन n माइनस 1 एज इट इज, देन डी की वैल्यू मेरे पास क्या है -2, सो आई गेट 3 minus 2n plus 2, then 5 minus 2n, that means मेरे पास ए वैल्यू 5 minus 2n आ गई। तो इस तरह से मैंने दोनों तरीकों से ये सबकी वैल्यूज निकाल ली है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो कि सबकी वैल्यूज कैसे निकालनी और कैसे हमने बेसिकली इस फॉर्मूले को यूज करना है। मेरे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का यही मोटिव था कि मैं आपको ये फॉर्मूला कैसे क्वेश्चन में यूज करना है ये समझा सकूं, ठीक है। So let's move forward to our next question. If a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance, तो हमें क्या क्या गिवन है, तो हमें सम गिवन है, तो हमें नंबर गिवन है। तो सम क्या हमारे पास 700 और हमें क्या गिवन है 7 कैश प्राइजेस, हमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 7। Then if each prize is ₹20 less than its preceding price, मतलब कि जो फर्स्ट प्राइज होगा, जो एक प्राइज होगा, प्रीसीडिंग प्राइस होगा, वो सक्सीडिंग प्राइस से 20 ज़्यादा होगा। दैट मीन जो सक्सीडिंग प्राइस है वो प्रीसीडिंग प्राइस से 20 कम होगा, ठीक है। इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, दैट मीन्स कि जो A1 एज इट इज होगा और जो A2 होगा वो क्या होगा A1 minus 20, देन A3 क्या होगा हमारे पास A2 minus 20, देन हमारा A4 क्या होगा A3 minus 20, so on till A7। फाइन, समझ आ गई ये लाइन। इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन each price is ₹20 less than its preceding price, find the value of each price, that means हमें ये AP फॉर्म करनी है। तो अब AP बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा A and D, फाइन। अब D हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो D हमारे पास क्या होगा A2 minus A1 which is A1 minus 20 minus A1, तो हमारे पास D क्या आ गया -20। दिस वॉज इम्पॉर्टेंट कि D कैसे निकाला है इस AP से। तो हम सम का फॉर्मूला निकाल के हम A निकाल लेंगे, तो सम इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। तो सम हमारे पास क्या आएगा 700 इज इक्वल्स टू 7/2 इंटू 2A प्लस 7-1 इज 6 एंड D हमारे पास है -20, तो 100 इज इक्वल्स टू 2A minus 120/2, then 100 is equals to A minus 60, then A is equals to 160, that means हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो 160 है। अब हमारी फर्स्ट टर्म 160 में हम ये भी फॉर्म कर लेंगे, तो 160 minus 20 is 140, then 140 minus 20 is 120, then 120 minus 20 is 100 and 80 and 60, fine, and 40, 1 2 3 4 5 6 7, दैट मीन्स हमने 7 कैश प्राइजेस निकाल लिए। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हों। ये सभी क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी बुक से लिए थे, एंड इफ यू वांट कि मैं आपको आर्टिशन बुक या कोई और बुक से भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं इस टॉपिक के या फिर पूरे एपी में से किसी भी टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं सो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी के पास पहुँचे, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।